राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजीत भारती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ और कर्मकांड का विशेष महत्व है, और इस विषय पर हम आपको इस मंच के द्वारा नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। और आज एक नई जानकारी के साथ हमारे साथ उपस्थित है आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। तो आइए मिलवाते हैं आपको एक नए विषय के साथ। आपको मिलवाने चलते हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। आचार्य जी नमस्कार। तो आज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या बताने जा रहे हैं? नमस्कार। आज भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कैसे करें इस विषय पर चर्चा करेंगे। ओम वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ। आज जो विषय है भगवान सत्यनारायण का पूजन, भगवान सत्यनारायण का व्रत कैसे करें। मैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा पुनः आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर पर। संभवतः सभी लोग इस व्रत का पालन करते हैं और इस व्रत के संबंध में जानते भी हैं, फिर भी एक शास्त्रीय विधि द्वारा और विधि जो है किस प्रकार की जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम यह व्रत, क्योंकि जो शास्त्र में प्राप्त होता है कि पूर्णिमा यानी पूर्णमासी और संक्रांति के दिन, यानी कि जब सूर्य अपने राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है, तो उस प्रवेश के समय का जो काल है वह निश्चित समय जो है या दिन को ही हम संक्रांति कहते हैं, यानी कि उस परिवर्तन वाले समय को संक्रांति कहा गया है। जैसे अभी सूर्य वृष राशि में है, तो संभवतः यह परिवर्तन जो है अंग्रेजी दिनांक से देखें तो 14, 15, 16, 17 तारीख के आसपास रहता है, क्योंकि सूर्य की जो अवधि है वह लगभग 1 मास का है। 1 माह का 1 माह सूर्य एक राशि में रहता है, उसके बाद वह परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा क्या है जो संक्रांति को ही भगवान का पूजन व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा को ही करना चाहिए? क्योंकि ऐसा व्रत कथा में आता है कि भी श्रद्धा भक्ति के साथ आप किसी भी दिन भगवान का व्रत पूजन कर सकते हैं। ये तो सत्य बात है कि श्रद्धावान लभते, वैसे गीता में लभते विद्या, जो श्रद्धावान उसी को चीजें प्राप्त होती, तो हम यहाँ श्रद्धावान लभते अन्य चीजें जोड़ सकते हैं इसमें कि श्रद्धा से ही सब चीजें प्राप्त होती हैं। भाई भाव में ही भगवान प्राप्त होते हैं, भाव से ही। तो लेकिन एक काल, एक समय, एक दिन निश्चित किया गया, तो इसके पीछे जरूर तथ्य है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बड़े सूक्ष्मदर्शी थे। वो दूर की चीजें उनको प्राप्त होती थी, क्योंकि वो पुरातन वैज्ञानिक हुए, आज के आधुनिक वैज्ञानिक है। क्योंकि आज के आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जब चंद्रमा और सूर्य की जो रश्मियां हैं, यानी कि जो उनका रसायन जब ऐसा प्रभाव पड़ता है
वेव जो पड़ता है तो उससे समुद्र में ज्वार भाटा इत्यादि आते हैं, ये हम सभी जानते हैं और हमने पढ़ा भी है। तो जब संक्रांति आती है तो सूर्य परिवर्तन करता है, उस काल में हमें व्रत रहना चाहिए, क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो ग्रह की स्थिति परिवर्तन होता है, तो उस ग्रह की स्थिति परिवर्तन होने से जो ग्रह का प्रभाव है इस मानव शरीर पर, वैसे संपूर्ण प्रकृति पे पड़ता है, लेकिन उसमें भी हम मानव शरीर है जो कर्म करते हैं, जो हम अच्छे बुरे कर्म को जानते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो हमें उसका आचरण करना चाहिए, यानी कि व्रत करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, है, ताकि मन स्वस्थ होगा तो अच्छे चिंतन करेंगे, अच्छे शरीर से अच्छे कार्य करेंगे। जब शरीर स्वस्थ होगा तो इस सूक्ष्म दृष्टि से हमारे ऋषि अवगत थे, उन्होंने हमें अवगत कराया कि भाई यह व्रत पूजन इस दिन करना यथोचित उत्तम होगा। और पूर्णिमा को जब पूर्ण चंद्रमा होता है, चंद्रमा की पूर्ण कलाएं होती है, तो उसकी विशेष रोशनी हमारे शरीर को आच्छादित, जब शरीर हमारा होता है तो एक तेज, एक हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। उस ऊर्जा को संग्रहण करने के लिए यह व्रत जो है बहुत उत्तम है। और व्रत यह भगवान का स्वरूप, यह भगवान का स्वरूप, ऐसा भ्रांति भी है, कई लोग कहते हैं कि ये भगवान का व्रत तो है ही नहीं, कथा ही है, ये तो उसने किया, फिर उसका उसने किया, उसको उसने सुनाया। नहीं, यह व्रत है। व्रत मतलब आपको पूरे व्रत का पालन करना, व्रत मतलब नियम है ना, व्रत यानी कि संकल्प, आपने किसी चीज का पालन करना है ना। तो व्रत यानी कि वार रहती, यानी कि आपको किसी चीज से निकालता है, तो आपको अपने शरीर से जो व्याधि शरीर में व्याप्त है उसको दूर करने का एक माध्यम है, एक नियम है। तो नियम ही व्रत है। और व्रत का नियम मनसा वाचा कर्मणा तीनों से करना चाहिए। वैसे तो इस व्रत का नियम और भी तरीके हैं, लेकिन हम जो भगवान जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसके लिए हम संक्षिप्त में इतना हम ले सकते हैं कि हमारे शरीर से, मन से, वाणी से कोई गलत कार्य न हो, है ना, शरीर से गलत कार्य न हो, मन से हम अच्छा सुने, अच्छा विचार करें, है ना, अपने तन से अच्छा कार्य करें, वाणी से अच्छा बोले, किसी के लिए अहित न बोले, शुभ शुभ बोले, अच्छा हो, इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। यह हमें नियम बताता है व्रत, कि कम से कम हम इस दिन तो पालन करें, और अभ्यास करते 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 से फिर हम अच्छा करते हैं। तो ये बड़ी वैज्ञानिक विधि और बहुत सोच समझ करके हमारे ऋषि मुनियों ने इसका विचार किया और इसको संपादन करने का कार्य किया। और स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा स्कंद पुराण रेवा खंड है, उसमें इनका वर्णन आता है भगवान का, क्योंकि भगवान ने जो भगवान की लीलाएं हैं इनको समझना बड़ा कठिन है, लेकिन हम आसान तरीके से भी समझ सकते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान के स्वरूप, भगवान सत्यनारायण का स्वरूप भगवान ने धारण किया है। सबको मन की इच्छा, जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए, कि भाई उनका जो मनवांछित फल है वो कैसे प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने स्वरूप धारण किया है। तो भगवान का विधि विधान से पूजन, व्रत का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने व्रत किया उन्हीं की कथा है। क्योंकि कथा श्रवण करने से हमारा मन पवित्र होता है, क्योंकि जब हम कोई अच्छी चीजें करते हैं तो हमारा जो मन है तो इस शरीर में सत रज तम तीनों गुण का प्रभाव पड़ता है। तो ये कथाएं जो हम सुनते हैं, इससे हमारा सात्विकता हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है। तो जब सात्विकता हमारे शरीर में बढ़ेगी तो हम स्वभावतः अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि जब तम हमारे शरीर में प्रवेश करता है, गीता में आज श्लोक आता है, मुझे ध्यान आ रहा है कि सात्विकी राजसी चैव, ऐसे करके श्लोक आता है उसमें अभी। तो सत रज तम तीनों गुण का बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो इस तरीके से उसको बैलेंस करने, शरीर में तीनों का गुण हमारे शरीर में बराबर रहे, है ना, सात्विकता अधिक हो, इसलिए कथाएं, व्रत, पूजन इत्यादि हमें करने चाहिए और किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा इसको संपादन करना चाहिए।
अपने कुल के द्वारा, जिसको जो कि कुल पुरोहित होते हैं उनके द्वारा संपादन करना चाहिए। संभवतः ऐसी स्थिति न होने पर आप हमारे श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर संस्था से संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर योग्य ब्राह्मण, योग्य आचार्य द्वारा ये सारे कार्य संपादन किए जाते हैं। तो यह एक संक्षिप्त में भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन, क्योंकि एक काल समय को निर्धारण करते हुए करने के लिए कहा गया है और घर में सुख शांति ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती है भगवान का व्रत पूजन करने से, क्योंकि यह पूजन, यह व्रत ही हमें निर्देशित करता है, क्योंकि मंत्र में बड़ी शक्ति है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः नए विषय को लेकर उपस्थापित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजित भारती। पुनः आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ नए एपिसोड में। थैंक यू। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, भर जाएगी सुख की गागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना, जीवन में खुशियां है भरना, जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना। दुखों को दूर भगा लो, ले लो वर तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से, सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।